एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आइए, आज मैं भूदेव शर्मा आपको पद परिचय के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। संज्ञा का पद परिचय आप यहां पढ़ेंगे। संज्ञा का पद परिचय, देखिए, संज्ञा का पद परिचय करते समय निम्न बिंदुओं का उल्लेख करना चाहिए। संज्ञा का पद परिचय करते समय संज्ञा का पद परिचय करते समय निम्न बिंदुओं का उल्लेख करना चाहिए। कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें हमको आवश्यक रूप से प्रयोग करना है? पहला बिंदु है, सर्वप्रथम संज्ञा पद का भेद स्पष्ट करना चाहिए। भेद स्पष्ट करना चाहिए। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, संज्ञा पद में प्रयुक्त लिंग का उल्लेख करना चाहिए। यानी कि लिंग से तात्पर्य पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग। संज्ञा पद में प्रयुक्त लिंग का उल्लेख करना चाहिए। तीसरा बिंदु, संज्ञा पद में प्रयुक्त वचन को स्पष्ट करना चाहिए। वचन से तात्पर्य यहां पर एक वचन या बहुवचन करना चाहिए। चौथा बिंदु, संज्ञा पद में प्रस्तुत कारक का उल्लेख करना चाहिए। यानी कि उस पद में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? कर्ता है, कर्म है, कर्ण है, संप्रदान है, अपदान है, संबंध है, अधिकरण है या संबोधन, कौन सा कारक वहां प्रयोग किया गया है, इसका भी उल्लेख करना चाहिए। और अंतिम पांचवा बिंदु है कि संज्ञा पद का वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से संबंध स्पष्ट करना चाहिए। क्रिया से संबंध स्पष्ट करना चाहिए। इस प्रकार ये पांचों बिंदुओं का उल्लेख हम संज्ञा का पद परिचय करते समय आवश्यक रूप से करते हैं। उदाहरण देखिए, रिपीट कर रहा हूं एक बार दोबारा मैं बिंदुओं को। सर्वप्रथम हमें संज्ञा का भेद स्पष्ट करना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, यह हमें स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा है, उस प्रस्तुत पद में पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है या स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, इसका भी हमें उल्लेख करना आवश्यक होता है। एक वचन का प्रयोग किया गया है या बहुवचन का प्रयोग किया गया है। हमारे हिंदी में संस्कृत के अनुसार
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाता। हिंदी में एक वचन और बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है, द्विवचन का यहाँ कोई स्थान नहीं है। तो हमें एक वचन अथवा बहुवचन इनमें से कौन सा है यह हमें स्पष्ट करना चाहिए। कारक, 8वें कारकों का यहाँ पर उल्लेख होता है कि पद में, संज्ञा पद में कर्ता कारक है या कर्म कारक है या करण कारक है या संप्रदान कारक है या अपादान कारक है या संबंध कारक है या अधिकरण कारक है। इनका यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए और उस संज्ञा पद का क्रिया से, वाक्य में जो क्रिया प्रस्तुत की गई है उस क्रिया से क्या संबंध है, यानी इस क्रिया का वह कर्ता है या कर्म है या करण है या संप्रदान है या अपादान है आदि उसका उल्लेख करना चाहिए, तब जाकर के हमारा पद परिचय पूर्ण होता है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि प्रश्न आता है 2 नंबर का और 5 बिंदुओं को उल्लेख करने पर हमें समाव इम्प्रॉपर लगेगा, इसलिए क्या करेंगे कि कई जगह 2 उल्लेख कर देते हैं। अगर वह प्रश्न 2 पूछता है तो हमें 2 उल्लेख करना है और उसमें सबसे पहले और दूसरे बिंदु का ही उल्लेख करना पड़ता है, यानी भेद बताएं और दूसरा लिंग बताएं। और अगर वह एक ही वाक्य पूछता है तो कम से कम 4 बिंदुओं का उल्लेख करें, तब जाकर के 2 नंबर हमको प्राप्त होते हैं, अन्यथा तो नहीं। तो देखिए उदाहरण से हम स्पष्ट समझते हैं। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है, हम देहरादून घूमने गए। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 3 बार आ चुका है ये उदाहरण। हम देहरादून घूमने गए। अब देहरादून पर रेखांकित किया और लिखा रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए। अगर वो ये कहता कि रेखांकित पद का 2 बिंदुओं में पद परिचय कीजिए तो हमें प्रथम 2 बिंदुओं का ही उल्लेख करना था। अब उसने स्वतंत्र रूप से आपको उत्तर देने के लिए छोड़ दिया कि रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए। अब हमको कितने बिंदुओं में से करना है, तो कम से कम 4 बिंदु, 3 से 4 बिंदुओं का उल्लेख करें, तब जाकर के हमारे 2 नंबर वह दे सकता है। तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहां पर संज्ञा पद। संज्ञा पद है देहरादून। ठीक है, अब लिखेंगे पद परिचय। पद परिचय को लिखने के लिए 2 तरीके होते हैं, जिसे एग्जामिनर भी परिणाम हो जाए, एग्जामिनर पर इंप्रेस पड़े, उस तरीके से लिखना होता है। हमें बिंदुवार लिखेंगे। एक तो हम क्रम से एक शब्द में लिख देंगे और एक लिखेंगे बिंदुवार। तो बिंदुवार इंप्रेस अधिक पड़ता है उससे, बिंदुवार लिखने से। तो देखिए देहरादून में सबसे पहला बिंदु होगा हमारा उक्त संज्ञा पद में भेद, संज्ञा का भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है प्रस्तुत पद में देहरादून पुल्लिंग शब्द हैं। जितने भी नगर, गांव, शहर, देश आदि के नाम आते हैं पुल्लिंग प्रयुक्त होते हैं। तो प्रस्तुत पद में पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। पुल्लिंग का
प्रयोग किया गया है। तीसरा बिंदु है प्रस्तुत पद में, अब आइए वचन, देहरादून शब्द एक वचन का है। प्रस्तुत पद में एक वचन, प्रस्तुत पद एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। प्रयुक्त हुआ है। चौथा बिंदु आइए, उक्त पद में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। और पांचवा बिंदु देखिए, यहां प्रस्तुत संज्ञा पद में प्रस्तुत संज्ञा पद घूमने गई क्रिया का कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। घूमने गए क्रिया का कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यानी चौथा और पांचवा बिंदु जो हैं उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। चौथा बिंदु में बताया कर्म कारक, तो क्रिया से उसका जो भी आता है कारक, उसका संबंध आपको बताना है। तो इस प्रकार 5 बिंदु हुए कि उक्त संज्ञा पद में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया है, प्रस्तुत पद में पुल्लिंग का प्रयुक्त हुआ है, प्रस्तुत पद में एक वचन का रूप है और उक्त पद में कर्म कारक का रूप है। यहाँ प्रस्तुत संज्ञा पद घूमने गई क्रिया का कर्म कारक के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार इस वाक्य में जो ये पद आया है संज्ञा पद देहरादून, इसका पद परिचय हुआ। अगर कोई एक ही पूछता है तो आपको लिखना होगा इन 5 बिंदुओं को, और अगर 2 पूछता है तो कम से कम 3 से और 4 बिंदु आपको लिखने होंगे। ठीक है। अब आता है दूसरा उदाहरण। एग्जाम्पल नंबर 2, बीरबल अकबर के मंत्री थे। देखिए अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, बीरबल अकबर के मंत्री थे। ठीक है। आया संज्ञा पद का पद परिचय कीजिए। कोई रेखांकित नहीं, संज्ञा पद का पद परिचय कीजिए। अब वही 5 बिंदुओं के रूप में करेंगे। देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहां पर संज्ञा पद। संज्ञा पद कौन कौन से हैं? बीरबल की संज्ञा पद है, अकबर की संज्ञा पद है और मंत्री की संज्ञा पद है। बीरबल व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप हुआ, अकबर व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप हुआ और मंत्री जातिवाचक संज्ञा का रूप हुआ। क्या हुआ था जातिवाचक संज्ञा का? प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, कौन से मंत्री थे? तो ये जाति में चलेगी मंत्री, तो है जातिवाचक संज्ञा का रूप। तो यहां पहले लिखेंगे संज्ञा पद, तो लिख के बीरबल, खे अकबर,
और गे मंत्री, ये तीनों ही संज्ञा के पद हैं। अब पद परिचय, पद परिचय में आइए। के बीरबल, बीरबल का पद परिचय करते समय वही 5 बिंदुओं के अकॉर्डिंग चलना है। नंबर 1, प्रस्तुत पद में व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप है। ठीक है, कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा बिंदु, प्रस्तुत पद में पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। इसका पुल्लिंग का। तीसरा बिंदु है, उक्त पद में एक वचन का रूप है। और चौथा बिंदु है, प्रस्तुत पद में कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। और 5वां रूप है जो कारक कर्ता कारक है, तो क्रिया क्या है? थे। यहां पद में थे क्रिया का कर्ता कारक के रूप में प्रयोग किया गया है। थे क्रिया का कर्ता कारक के रूप में प्रयोग किया गया है। अभी प्रश्न किया कि सब कैसे पहचानेंगे कि कर्ता कारक है कर्म कारक है, तो यहां पर कारक के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को वर्तमान काल में परिवर्तित कीजिए। किसी भी काल में है, वर्तमान काल में ले जाइए और क्रिया के साथ में प्रश्न कीजिए कौन। इसका जो भी उत्तर आएगा वह कर्ता होगा। और वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को वर्तमान काल के रूप में परिवर्तित करके प्रश्न करते हैं किसको। इसका जो भी उत्तर आएगा वह कर्म होगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए, बीरबल अकबर के मंत्री थे। क्रिया को वर्तमान काल में बदलेंगे, भूतकाल, ये भूतकाल का रूप है तो उसको वर्तमान काल में बदलेंगे हैं। तो बीरबल अकबर के मंत्री हैं, तो कौन मंत्री हैं या कौन मंत्री हैं, तो बीरबल आएगा उत्तर इसमें। ठीक है, तो बीरबल उत्तर आ गया, तो बीरबल कौन का उत्तर हुआ? कर्ता, तो बीरबल हुआ यहाँ पर कर्ता। किसको मंत्री हैं, तो किसको का कोई उत्तर नहीं है, मीन्स यहाँ पर कर्म कारक है ही नहीं। तो फिर सब अकबर, अकबर में के साथ में कारक चिन्ह लगा हुआ है के, और के कारक चिन्ह आता है संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, नी, नाने, नी, ये संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, और मंत्री बीरबल शब्द के लिए आया है, कर्ता का विस्तारक है, और यहाँ पर इसको कर्ता ही माना जाएगा। कर्ता का विस्तारक रूप है तो कर्ता माना जाएगा, तो ये कर्ता है मंत्री। ठीक है,
तो इस प्रकार कर्ता और कर्म को ढूंढने के लिए वर्तमान काल की क्रिया के साथ में प्रश्न करते हैं। कर्ता के लिए कौन प्रश्न करते हैं, कर्म को ढूंढने के लिए किसको प्रश्न करते हैं। इनका उत्तर आता है तो हम निश्चित करते हैं कि ये कर्ता है और ये कर्म है। ठीक है, तो इस आधार पर हमने ढूंढा यहाँ पर, तो ये कर्ता कारक है। क्या बीरबल यहाँ पर कर्ता कारक है। अब आता है अकबर। अकबर का पद परिचय करते हैं वही 5 बिंदुओं में है। अकबर, देखिए पहला बिंदु, यह पद व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप है। दूसरा बिंदु, यह पद पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। तीसरा बिंदु, यह पद एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। चौथा बिंदु, यह पद संबंध कारक का रूप है। संबंध कारक का रूप है। और पांचवा बिंदु, यह पद थे क्रिया का संबंध कारक है। संबंध कारक में प्रयुक्त हुआ है। प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, इस प्रकार ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, संबंध कारक और थे क्रिया का संबंध कारक। तो ये 5 बिंदुओं का हो गया। अब आता है गे, मंत्री। मंत्री का पद परिचय करते हैं। देखिए 1 नंबर 1, यह पद जातिवाचक संज्ञा का रूप है। यह पद जातिवाचक संज्ञा का रूप है। पॉइंट नंबर 2, यह पद पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। अकॉर्डिंग टू नियम, पहला हुआ जाति संज्ञा का भेद, दूसरा हुआ लिंग, तीसरा हुआ वचन। यह पद मंत्री एक वचन का है क्योंकि पर्टिकुलर एक के लिए आया है, एक वचन का रूप है। यह पद एक वचन का रूप है। ध्यान से समझ लीजिए। और बिंदु नंबर 4, यह पद
कारक, अब कारक कौन सा है? देखिए बीरबल के लिए आया मंत्री पद और बीरबल को हमने माना कर्ता। अब कर्ता का विस्तारक है ये है, कर्ता दो नहीं हो सकते हैं लेकिन बहुवचनांत होंगे, लेकिन यहाँ पर ये मंत्री कर्ता का विस्तारक है, तो यह पद कर्ता की विस्तारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। रूप में प्रयुक्त हुआ है। और पांचवा बिंदु है इसका पद परिचय का, यह पद मैंने आपको बताया था कि जो चौथे बिंदु में जो कारक आता है उसका क्रिया से संबंध बता दिया जाता है, तो यह पद थे क्रिया का कर्ता के विस्तारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कर्ता के विस्तारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार पूरे पद का तीन रूप से, तीन के, खे और गे में पद परिचय हुआ, बीरबल का हुआ, अकबर का हुआ और अब ये मंत्री का हुआ। यह पद जातिवाचक संज्ञा का रूप है, यह पद पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है, यह पद एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, यह पद कर्ता के विस्तारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है और यह पद थे क्रिया का कर्ता के विस्तारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार नेक्स्ट उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर अगला, वह इस दुख को नहीं सह सकेगा। वह इस दुख को नहीं सह सकेगा। देखिए संज्ञा पद छाटिए, संज्ञा पद छाटिए और उसका पद परिचय कीजिए। संज्ञा पद छाटिए और उसका पद परिचय कीजिए। देखिए उधर किस तरीके से 3 प्रकार के प्रश्न आए, अंडरलाइन किया, अंडरलाइन नहीं किया और प्रश्न लिखा संज्ञा पद छाटिए और पद परिचय कीजिए। पहला तो अंडरलाइन किया कि रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए, दूसरा प्रश्न किया कि संज्ञा पद का पद परिचय कीजिए और तीसरा प्रश्न किया कि संज्ञा पद छाटिए और उसका पद परिचय कीजिए। अब आपको संज्ञा पद छाटना है दूसरे प्रश्न की तरह, तो आप यहां लिखेंगे पद परिचय। संज्ञा पद, संज्ञा पद क्या है यहां पर? दुख, दुख क्या है संज्ञा पद? दुख। पद परिचय में देखिए नंबर 1 बिंदु, यह पद भाववाचक संज्ञा का रूप है। भाववाचक संज्ञा का रूप है।
पॉइंट नंबर 2, आइए लिंग पर। यह पद पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। भाव गुण दोष अवस्था स्थिति पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। और पॉइंट नंबर 3, यह पद एक वचन का रूप है। एक वचन का रूप है। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 4, यह पद कर्म कारक में प्रयुक्त हुआ है। मैंने आपको बताया कि कर्म और कर्ता को ढूंढने के लिए कौन और किसको और कौन प्रश्न करते हैं। कर्म को ढूंढने के लिए एक वर्तमान काल की क्रिया के साथ में किसको प्रश्न करते हैं? किसको नहीं सह सकता है? तो आप आएंगे दुख को नहीं सह सकता है। और वैसे भी को कारक चिन्ह दुख के साथ में लगा हुआ है, इसलिए दुख में को कारक चिन्ह यानी को कारक विभक्ति चिन्ह होते हुए इसको हम कर्म कारक घोषित करते हैं। तो ये कर्म कारक का रूप है, तो यह पद कर्म कारक में प्रयुक्त हुआ है। और 5वां बिंदु है इसका, यह पद सह सकेगा। क्रिया क्या हुई? सह सकेगा। क्रिया के कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए, इसको हम अलग भी ले सकते हैं। अब ये पद से हमने 5-5 बिंदुओं में किए, लेकिन कई बार स्थिति ये उत्पन्न होती है कि 5-5 बिंदुओं में न होकर के और एक ही लाइन में हम पद से कर देते हैं जी। हाँ, वह भी आपका सही है, लेकिन वनस्पत इसके उसमें नंबर अच्छे नहीं आ सकते। जैसे इसी का देख लीजिए, पद से दूसरे रूप में करते हैं कि साहब इतना बड़ा तो कैसे लिखेंगे, समय नहीं मिलेगा तो याद करना तो पड़ेगा ही। और वैसे भी मैं उसको भी बता देता हूं आपको, पद परिचय दुख, ठीक है, रेखांकित करेंगे और करेंगे बिंदु के आधार से नहीं, ऐसे करेंगे। फिर भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, सह सकेगा, क्रिया का कर्म, ये लो। ऐसे भी आप करेंगे। अब मुझे बताइए कि ये मान लो ये दे दिया 2 नंबर का, तो क्या इसमें 2 नंबर देगा? इसमें 2 नंबर नहीं देगा। क्यों? कि अगर आप बिंदु बार लिखेंगे तो कि यह पद
भाववाचक संज्ञा का रूप है, यह पद पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है और यह पद कर्म का एक वचन का रूप है। इतना भी अगर आपने 3 बिंदु लिख दिए तो आपको 2 नंबर हो सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग बनेगी एग्जामिनर की और वह नंबर नहीं काट सकता है। और यदि आपने एक ही पंक्ति में लिख दिया उत्तर तो यह एग्जामिनर के पाले में चले जाता है कि वह आपको पूरा 2 नंबर देता भी है या नहीं देता है। वह आपको 1.5 भी दे सकता है, वह आपको 2 भी दे सकता है और वह आपको 1 भी दे सकता है, 1 से 3/4 भी दे सकता है। यह उसका लुकआउट है। लेकिन यहां आप 3 बिंदु लिखेंगे कम से कम तो निश्चित रूप से आपको 2 नंबर पूरे मिलते हैं। ये उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने उसको इंप्रेस कर दिया, उसको फेल डाउन कर दिया। तो इसी के साथ ही अब हमारा ये संज्ञा का पद परिचय समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम आपको सर्वनाम का पद परिचय कराएंगे। नमस्कार।